अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, मामला अब यूट्यूबर से हटकर जी न्यूज़ पर आ गया है। आबिद भाई की नाराजगी जी न्यूज़ पर है। तो हिंदुस्तान के मेनस्ट्रीम मीडिया पे यकीन माने मुझे दुख हुआ। अभी भी मैं गाड़ी में बैठ के हिंदुस्तान का मेनस्ट्रीम मीडिया ही सुन रहा था। जी न्यूज़ कौन कि जी न्यूज़ इंडियन मीडिया। दोस्तों, इंडियन मीडिया ने ऐसा क्यों किया? इतनी बड़ी खबर इंडियन मीडिया ने क्यों दे दी? इंडियन मीडिया ने हमें अपना असली चेहरा दिखाया है। जो हमारा असली चेहरा है ना, इंडियन मीडिया ने वो दिखा दिया है। हमारा असली चेहरा क्या है? मैं सबसे बड़ा तेरा बहनोई मैं खड़ा हूँ। पठान, मैं तेरा बहनोई हूँ। मुझे रिश्ते दे जितने देने। मेरे पहले भी 4 मेरी शादियाँ हुई है। पाकिस्तान के इदारे जो है मुतहर्रिक है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी नंबर 1 है। पाकिस्तान की फौज नंबर 1 है। पाक आर्मी नंबर 1 है। ये है हमारा असली चेहरा हम पाकिस्तानियों का। ये कहता है कि मैं एक न्यूज़ एंकर हूँ, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। मैं एक क्राइम रिपोर्टर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्राइम की बीट कर रहा हूँ। क्राइम रिपोर्टर ऐसे होते हैं, उनकी ज़बान ऐसे होती है, वो ऐसे बोलते हैं। ये पठान भाई को किस तरह बोल रहा था और इसने मुझे किस तरह बोला? इसने पठान भाई से क्या कहा है? इसने कहा है कि अपनी बहन का मुझे रिश्ता दे। और जो इसने वीडियो बनाई है, इनके घर वालों ने नहीं देखी होगी, इनके रिश्तेदारों ने, पाकिस्तान की किसी वुमन ने नहीं देखी होगी। यह है हमारा असली चेहरा जो जी न्यूज़ दिखाता है। मैं आबिद भाई से कहूँगा कि आपको जी न्यूज़ से कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। बहादुर बनो। इंसान कभी नहीं घबराते। बड़ी बड़ी मुश्किल आ जाती है रास्ते में, फिर भी इंसान नहीं घबराता। जो बहादुर होता है ना, वो घबराता ही नहीं है। जी न्यूज़ एक ऐना है, यानी शीशा, जिसको हम शीशा बोलते हैं ना। जी न्यूज़ एक शीशा है। जी न्यूज़ हमारी शक्ल हमें दिखाता है। अगर हम अच्छा रूप धारते हैं तो जी न्यूज़ वो दिखाता है। अगर हम गलत रूप धारते हैं तो जी न्यूज़ वो दिखाता है। मीडिया एक ऐना होता है। जी न्यूज़ ने इतनी बड़ी खबर क्यों दी है? जी न्यूज़ ने पाकिस्तानी यूट्यूबरों की वजह से दी है, जिन्होंने ये बात की कि इनको सजा हो गई है। आबिद भाई, आपको दिल पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दिलेर बनो। आपकी ऑडियंस इंतज़ार कर रही है। आपकी ऑडियंस ये समझ रही है कि अब ये आने वाले हैं। ठीक है, आपकी ऑडियंस करोड़ों और मिलियन में है। भाई, जब तुम घर बैठ जाओगे, काम नहीं करोगे, सवाल तो उठेंगे कि यार कहाँ गया आबिद भाई, कहाँ गया शुएब चौधरी, कहाँ गई सनाम जिद। जो इतनी ऑडियंस है, जो तुमसे मोहब्बत करती है, वो तो पूछेगी। जो डेली आपको देखते हैं वो सवाल उठाएंगे कि भाई आबिद भाई कहाँ गए, शुएब कहाँ गया, सना कहाँ गई। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना, वो ऊपर जाने के लिए ऐसा करते हैं। डॉलर की खातिर करते हैं, व्यूज़ की खातिर करते हैं। पाकिस्तानियों को पता लग गया कि इनकी ऑडियंस सवाल उठा रही है कि ये कहाँ गए हैं, तो इन्होंने कहा कि अब मौका मिल गया है। इनकी ऑडियंस सवाल उठाती है, हम झूठ बोलेंगे तो वो भी हमारा बिकेगा। जिस तरह पहले पाकिस्तानियों को चूरन बिकता था ना पाकिस्तान में, अब इस तरह इनका झूठ बिका है। झूठ क्यों बिका है? झूठ आपकी वजह से बिका है। मैं पहले भी अपने प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि तुम एक ब्रांड हो। ब्रांड चीज़ का नाम लेकर लोफर ऊपर जाते हैं। ये लोफर हैं, ये जो यूट्यूबर है ना, ये जो इस तरह की ज़बान बोलते हैं, इनकी वजह से सब कुछ हुआ है। आज पठान भाई ने वीडियो बनाई है, ये देखें, ये इनकी वजह से बनाई है। इनको इसने रिप्लाई किया है, इनको रोको। गिला तुम्हारा जी न्यूज़ से नहीं है, गिला तुम्हारा इन से है। इनकी ज़बान नहीं रुकेगी, ये गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे। पठान भाई फिर इस तरह की वीडियो बनाएगा, जी न्यूज़ फिर सवाल उठाएगा कि क्या हो गया है। और भाई थोड़ी सी बात समझो कि गलत कौन कर रहा है। जी न्यूज़ गलत नहीं कर रहा, खुद हम पाकिस्तानी गलत कर रहे हैं। जो हमारे पाकिस्तानी है ना, ये उल्टे चल रहे हैं। तो आपकी बड़ी इज्जत है आबिद भाई, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम दिलेर बनो, फिर उसी ट्रैक पर आओ। तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। बड़े बड़े लोगों के खिलाफ प्रोपोगंडे होते हैं। मैं आपको ऊपर वाली लेवल पर ले चलता हूँ, अब निचली लेवल की बात नहीं करूँगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कितना बड़ा लीडर है, इंटरनेशनल लीडर है। हम सारी ज़िंदगी वहाँ नहीं पहुँच सकते कि जहाँ मोदी जी हैं। जब बांग्लादेश में इनकलाब आया था शेख हसीना के ख़िलाफ़, उस वक्त बांग्लादेशियों ने क्या किया था? उस वक्त बांग्लादेशियों ने मोदी जी को गालियाँ दी थी। बांग्लादेश में हिंदुओं को मारा गया था। जुर्म किसका इन्होंने बनाया? जुर्म बनाया शेख हसीना को। मार किसने खाई? मार हिंदुओं ने खाई। गालियाँ किसको दी गई? गालियाँ इंडियन लोगों को दी गई। बिगड़ा किसका? बिगड़ा बांग्लादेशियों का। अब कौन रो रहे हैं? अब बांग्लादेशी रो रहे हैं, इंडियन नहीं रो रहे। अब बांग्लादेशियों के पीएम मोहम्मद यूनुस क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं प्लीज़ पीएम मोदी एक बार टाइम दीजिए। मोहम्मद यूनुस को कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? ये वजह है, जो हमने ये वजह अख्तियार की हुई है ना, बांग्लादेश में यही कुछ था जो आज बांग्लादेशियों के गले पड़ गया है। उनकी ईंट उनके सर में लगी है। किसी का क्या बिगड़ा है? मोदी जी का कहाँ लेवल, बांग्लादेशी कहाँ के?
ऐसे अमेरिकी प्रेसिडेंट नहीं आता इंडिया में। अमेरिकी प्रेसिडेंट आकर ऐसे तस्वीरें नहीं खींचता इंडिया में। अमेरिकी प्रेसिडेंट इंडिया में आकर अपने मोबाइल से मोदी जी की तस्वीरें खींचता है, फिर सोशल मीडिया पर शेयर करता है और खुशी का इजहार करता है कि मेरी तस्वीर है मोदी जी के साथ। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश पाकिस्तान की नहीं कर रहा। मैं उस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर रहा है, जिसने पूरी दुनिया को अपने पंजे में लिया हुआ है, हिलने नहीं देता। उस प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। वो तस्वीर खींचता है अपने मोबाइल से, खुशी का इजहार करता है। बांग्लादेशी कहते हैं हम इंडिया से आज़ाद हो गए हैं, अब हम इंडिया के ख़िलाफ़ बोलेंगे। कहाँ बांग्लादेश का लेवल, कहाँ इंडिया का लेवल। तो मुझे बताएं अब आपकी नाराज़गी किससे है? आपकी नाराज़गी जी न्यूज़ से नहीं है, आपकी नाराज़गी इन लोंडो लपाड़ों से है जिनको पता नहीं है बोलने का, जिनको ये पता नहीं है कि ये जो पाकिस्तानी वुमन है इनकी हमने इज़्ज़त करनी है, यानी जो पाकिस्तान की ख़वातीन हैं इनकी हमने इज़्ज़त करनी है। इज़्ज़त करने के बजाय ये गालियाँ रिकॉर्ड करके इनको दिखाते हैं। वो यार ये इतनी अक्लमंद होते पाकिस्तानी तो आज ये मामला यहाँ तक पहुँचता। किसी दूसरी कंट्री में ऐसा होता है? जब किसी के लिए मुश्किल खड़ी होती है दूसरी कंट्री में ऐसा होता है? अगर ये इतना गैरतमंद होता तो कैमरे के सामने ये गालियाँ निकालता। ये किसके लिए कर रहा था सब कुछ? इसने फिर वीडियो बनवा दी है पठान भाई से। पठान भाई ने इसकी वजह से फिर से वीडियो बना दी है और थंबनेल देखें पठान भाई का। ये क्यों बनाई है पठान भाई ने? इसने पठान भाई को गालियाँ दी है। जब दूसरे लोग इनकी गालियाँ सुनेंगे इनको अच्छा कहेंगे, इनकी गालियाँ सुनकर इनके रिश्तेदार कहेंगे ये बेवकूफ़ और पागल है, ये क्या कर रहा है। सब कुछ इसने ख़राब किया हुआ है। ठीक है, हम नाराज़ होते हैं दूसरे से। आबिद भाई आप मेरे बड़े भाई हैं, आप मेरे लिए निहायत काबिल एहतराम है, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, आपका नाम है पाकिस्तान में, बट जी न्यूज़ से नाराज़ ना होना। मैं बार बार कह रहा हूँ इन लोगों को समझाओ जिनकी खोपड़ी में अक्ल नहीं है ना, इनसे कहो कि पाकिस्तानी बनो और तुम्हारी ज़बान की वजह से दूसरे एक्सपोज होते हैं। आज पूरी दुनिया हमें दोगला कहती है। आप क्या कहते हैं कि हम सब दोगले हैं? ये तो आपको पता है, तो पाकिस्तानी हैं, आपको पाकिस्तान के हर शहर का पता है कि कौन सा शहर कैसा है। आप क्या समझते हैं सब पाकिस्तानी दोगले हैं? सब पाकिस्तानी दोगले नहीं हैं। आवाज़ इनकी जाती है बाहर दूसरी कंट्रीज़ में, जब इनकी आवाज़ बाहर जाती है तो दूसरों की नज़र में सब पाकिस्तानी ऐसे हो जाते हैं जिस तरह कि ये हैं। किसने इसके हाथ में मैक दे दिया है? वो भी लोग पागल हैं जो इनसे काम करवा रहे हैं। ये कहता है मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, सुना है? क्राइम रिपोर्टर ऐसे होते हैं, जो मीडिया के नुमाइंदे होते हैं वो ऐसे होते हैं। इन्होंने इस चीज़ की सर्विस की हुई है कि तुमने सिर्फ ये लोगों को गालियाँ देनी है, ये कहना है कि हमारी नेबर कंट्री गद्दार है, उनका मीडिया गद्दार है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। और भाई करो, तुम जो कुछ करो, तुमसे कौन पूछता है, लेकिन अक्ल की बात करो। आबिद भाई शोएब चौधरी के लिए एंड सना अमजद के लिए जब मुश्किलात खड़ी हुई है ना, इन लोगों को मौका मिला है। जब सना अमजद शोएब चौधरी ये काम कर रहे थे तो उस वक्त ये कहाँ थे? उस वक्त इनकी ऐसी वीडियो नहीं आती थी। ठीक है, क्यों नहीं आती थी? अगर ये बनाते तो उस वक्त ये जूते खाते। ठीक है, इनको पता था कि हमारी तो कोई बात भी नहीं सुनेगा, हमारी वीडियो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि शोएब चौधरी, सना अमजद, आबिद भाई काम कर रहे हैं। ठीक है, रियल लोग कर रहे हैं। हम दोगले पाकिस्तानियों को कौन देखेगा? उस वक्त ये सोच रहे थे। और जब तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हुई है ना, सामने ये आगे हैं। तो आबिद भाई आपको दिल पर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुमको तो जी न्यूज़ से सवाल उठाना चाहिए कि ये न्यूज़ तुमने कैसे चलाई, फिर आपको जी न्यूज़ जवाब देगा। आप क्या कहते हैं कि वो न्यूज़ चलाकर फिर खामोश बैठे हैं? खामोश नहीं बैठे, वो सर्च कर रहे हैं कि इनके साथ हुआ क्या है, किसने किया है, क्यों हुआ है। ठीक है, वो इस चीज़ की सर्च में है। हम समझते हैं कि शायद वो सुकून से बैठे हुए हैं, सुकून से बैठे हुए नहीं है। वो मीडिया है, हमारी सोच से बालातर है। उनकी कितनी ऑडियंस है पाकिस्तान के अलावा, उनको कितने लोग देखते हैं। तुम सवाल उठाओ जी न्यूज़ से, भाई ये न्यूज़ चलाई है, ये न्यूज़ आपको कहाँ से मिली है? तुम तो ये सवाल उठाओ। नाराज होने की जरूरत नहीं है और बहादुर बनो, एक बार फिर सामने आकर काम करो, आपकी ऑडियंस आपको देखे। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।